बाल हनुमान शिक्षा एवं श्राप। हनुमान जी के धर्मपिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। बचपन में एक बार सूर्य को पका हुआ फल समझकर उसे वो खाने के लिए उड़कर जाने लगे। उसी समय इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार कर देते हैं। इंद्र के उस प्रहार के कारण बाल हनुमान मूर्छित होकर धरती पर हार गिरते हैं। इस घटना से गुस्सा होकर पवन देव ने संसार भर में वायु के रोक दिया, जिसके कारण सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। वायु देव के गुस्से को शांत करने के लिए इंद्र ने अपने द्वारा किए गए वज्र के प्रभाव को वापस ले लिया। साथ ही साथ अन्य देवताओं ने बाल हनुमान को कई सारे वरदान भी दिए। वज्र के प्रभाव ने बाल हनुमान की ठुड्डी पे कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया। जब बाल हनुमान को सूर्य के महाज्ञानी होने का पता चला तो उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करके सूर्य के कक्ष में रख दिया और सूर्य देव से विनती की वो उन्हें अपना शिष्य बना ले। मगर सूर्य देव ने उनका अनुरोध यह कहकर मना कर दिया कि वो अपने कर्म स्वरूप सदैव अपने रथ पे भ्रमण करते हैं। अतः बाल हनुमान प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सूर्यदेव की बातों से विचलित हुए बिना बाल हनुमान ने अपने शरीर को और बढ़ा, अपने एक पैर को पूर्वी और दूसरे पैर को पश्चिमी छोर पर रखकर पुनः सूर्य देव से विनती की। अतः बाल हनुमान के दृढ़ता से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। बाल हनुमान ने सूर्य देव के साथ निरंतर भ्रमण करके अपनी शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूरी होने के बाद बाल हनुमान ने सूर्य देव से गुरु दक्षिणा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु सूर्य देव ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम जैसा समर्पित शिष्य को शिक्षा प्रदान करने में मैंने जिस आनंद की अनुभूति की है वह किसी गुरु दक्षिणा से कम नहीं। परंतु बाल हनुमान के आग्रह करने पर सूर्य देव ने गुरु दक्षिणा स्वरूप बाल हनुमान को सूर्य पुत्र सुग्रीव की सहायता करने की आज्ञा दे दी। बाल हनुमान के अच्छा अनुसार सूर्यदेव का बाल हनुमान को शिक्षा देना सूर्यदेव के अनंत आनंदित नृत्य अविनाशी और कर्म साक्षी होने का वर्णन करता है। बाल हनुमान बचपन में बहुत नटखट थे। वो अपने इस स्वभाव से साधुओं संतों को सताते और परेशान करते थे। साधुओं संतों से उनकी पूजा की सामग्री आदि कई वस्तुओं को छीन झपट लेते थे। उनके इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से बाल हनुमान अपनी सारी शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते हैं और पुनः किसी अन्य के याद दिलाने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर बाल हनुमान श्राप रहित नहीं होते तो रामायण में राम रावण युद्ध का स्वरूप कुछ और ही होता। हनुमान स्वयं ही रावण सहित पूरी लंका को समाप्त कर देते। तो बोलो साथियों, जय श्री हनुमान।